हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, हम सभी ने बार बार आपके साथ डिस्कशन करी है कि अगर मेंस के अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए ज़रूरत है आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने की, आंसर राइटिंग करने की एंड उनके ऊपर कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की। इसीलिए आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2021 का एक मेंस का क्वेश्चन। यहाँ पर सर हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया है? द रीजन इज कि अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यूपीएससी ने लैंड रिफॉर्म्स के टॉपिक के ऊपर मल्टीपल टाइम्स हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इसके रिगार्डिंग प्रॉपर हमारा रिसर्च ऑलरेडी हो, हमने कुछ इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर रखा हो। तो आज के लेक्चर में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन को हम कैसे अच्छे से आंसर कर सकते हैं। अब आप जानते होंगे कि अच्छा आंसर तभी होगा जब उसके अंदर अच्छी इंट्रोडक्शन होगी, अच्छी बॉडी होगी एंड अच्छी कंक्लूजन होगी। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम आज के सेशन में समझेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प टू इंप्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कि लैंड रिफॉर्म्स ने किस तरह से हमारे जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स थे उनकी सिचुएशन को इंप्रूव करने के अंदर हमारी हेल्प करी, राइट? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 150 वर्ड्स का है और हमें 10 मार्क्स हैं इसके। तो बेसिकली 2 पेज आपको मिलेंगे। तो हमें टाइम को भी देखना है कि हम इसको 7 से 8 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पाए एंड एट द सेम टाइम हमें इंश्योर क्या करना है कि हमारी वर्ड लिमिट भी एक्सीड ना हो। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर अगर ध्यान में है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले ना एक अच्छी इंट्रोडक्शन तो यही होगी जहां पर थोड़ा आप बैकग्राउंड दे सकते हो। ठीक है, साथ में बता सकते हो कि लैंड रिफॉर्म्स का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे आप जानते होंगे कि लैंड रिफॉर्म्स कब स्टार्ट हुए, तो लैंड रिफॉर्म्स वर स्टार्टेड इन वन, दे स्टार्टेड इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट? क्यों किए गए थे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर? ये स्टार्ट किए गए थे ताकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं ना, उनको हम क्या दे पाए, इन ऑर्डर टू इंश्योर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर आप नोटिस करोगे ना, इंडिपेंडेंस से पहले तो आप नोटिस करोगे कि उस टाइम के ऊपर हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। हमारी सरकार की कोशिश थी कि इन लैंड रिफॉर्म्स के माध्यम से हम लोगों के अंदर या लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रोवाइड कर पाए। और इसके लिए हमने क्या किया? हमने लॉस को फॉर्म किया। ठीक है ना? एंड साथ में अगर आपने थोड़ा बैकग्राउंड देना है तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कुछ आइडियाज थे। कैसे आइडियाज सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने भूदान मूवमेंट, ग्रामदान मूवमेंट, इनके बारे में सुना होगा। तो हमारे जो आइडियाज इनके अंदर इंश्राइंड थे, उनके साथ में ही आप इनका भी इंट्रोडक्शन के अंदर एक जिक्र जरूर कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में देख भी सकते हो। अब मैं साथ साथ आपके क्यों आंसर लिख रहा हूँ, इसीलिए कि आपको ना मैं बता पाऊं कि किस तरह से आपकी सोच कैसी होनी चाहिए ड्यूरिंग द क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीजें अपने एग्जाम टाइम पे ही सोचोगे, नहीं, आपको तैयारी उसकी साथ में ही रख के चलनी पड़ेगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एग्जाम के अंदर एक अच्छी इंट्रोडक्शन बना पाऊंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम भी कम होता है और साथ ही साथ हमें जल्दी जल्दी से आंसर्स लिखने होते हैं। तो एक अच्छी इंट्रोडक्शन अगर बन जाएगी 3-4 लाइंस के अंदर, कहीं ना कहीं वो शो करेगा कि हाँ, आपको टॉपिक की पूरी क्लैरिटी है। अब यहाँ पर पूछा क्या था हमसे कि किस तरह से उन्होंने सिचुएशन को इंप्रूव करी। आप उससे पहले ना एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो जहां पर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। सर कैसा डायग्राम? एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है ना? रियल आपके एग्जाम के अंदर ना आपका पेपर थोड़ा बड़ा होता है। ये मैं क्योंकि एक आईपैड पे दिखा रहा हूँ तो थोड़ा आपको लगेगा कि शायद पेपर छोटा है, बट एक्चुअल में आपके पास थोड़ी ज्यादा जगह होती है एग्जाम के अंदर। तो सिंपल सा ऐसे डायग्राम बना लो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। क्विकली यहाँ पे ना की पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पर ये नहीं देखना कि पूरा सेंटेंस फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चाहते थे कि एक पीजेंट प्रोप्राइटरशिप बन पाए। ठीक है ना? उसका एक तरह से हम सिस्टम बना पाए, तो इसको आप पूरा मेंशन कर सकते हो, राइट? उसके साथ ही साथ हमारा फोकस था एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को क्रिएट करने के रिगार्डिंग। ठीक है ना? और जो मेन बात थी ना, हम चाहते थे कि जो लैंड हो इट शुड बी टू द टेलर। ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम हमने ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखा, उसको खत्म करना है। एंड साथ ही साथ हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको इनहेंस करें। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पर बता सकते हो। और नोटिस करो, मैंने बिल्कुल एक छोटी सी जगह ली है। ये जो एक आप टेबल देख सकते हो, एक छोटे से डायग्राम की मदद से ना मैंने एग्जामिनर को समझा दिया कि हाँ, मुझे पता है कि लैंड रिफॉर्म्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। पर अभी तक आप नोटिस करो, हम एक तरह से हम मेन मुद्दे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हमें जो बॉडी के अंदर आंसर करना है कि कैसे कैसे उसको लैंड रिफॉर्म्स ने सिचुएशन को इंप्रूव किया।
जस्ट उसके पहले आपने सारी वैल्यू एडिशन की मदद से आपने इंश्योर कर दिया कि आपको कुछ यहाँ पे ब्राउनी पॉइंट्स मिल गए जो आपको बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में हेल्प कर सकते हैं। और ये सारी चीजें ना आपको प्रैक्टिस से ही सीखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि पहले दिन ही सर मैं इस तरह के डायग्राम्स बनाने लग जाऊं। नहीं, ये एक प्रोसेस होता है आंसर राइटिंग का। आप आज गलती करोगे, उससे सीखोगे, कल थोड़ा और बेहतर करोगे, परसों थोड़ा और उससे बेहतर करोगे, तो टाइम के साथ ना आपको आंसर राइटिंग थोड़ी थोड़ी बेहतर करनी है। आई बात समझ में? हमारी भी ना देखो पूरी टीम की यही कोशिश रहती है कि ना आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के अंदर चीजें परस्यू करवाई जाएं, ताकि आप धीरे धीरे इसके ऊपर सीखते रहो। इवन मैं अगर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ ना, तो जो हमारा आईडीएमपी कोर्स है, बेसिकली इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू एंड मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम, यहाँ पर फोकस इसी चीज के ऊपर है कि कैसे धीरे धीरे आपको आपका जो गोल है उसको अचीव करने के अंदर डेली बेसिस पे ऊपर आपको हेल्प करी जाए। मैं थोड़ा अगर इसको एक्सप्लेन करूँ ना, तो आपको नोटिस करोगे कि यहाँ पर आपकी दोनों चीजें कवर हो रही हैं। प्रीलिम्स भी हो रहा है, वहां पर भी तो देखो प्रैक्टिस जरूरी है जैसा मेंस के अंदर है, बिल्कुल। तो 168 आपको प्रीलिम्स के टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, उसी तरह से 171 के अराउंड आपको मेंस टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इनकी तैयारी तो हो ही रही है। बाकी कुछ आपके और पेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि सी सेट, सर सी सेट से डर लगता है, तो सी सेट भी यहाँ पर कवर्ड है, एनसीईआरटी कवर्ड है, और भी बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर कोर्स हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों माध्यम में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ऑफलाइन अगर आप चाहो तो ओआरएन ओल्ड राजेंद्र नगर में कर सकते हो इसको। हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए मुखर्जी नगर है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये कोर्स होने वाला है। pwonlyes.com पे जाके आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं। तो देखो आगे क्या बात करेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स ने किस तरह से हमारे जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हमारे फार्मर्स की उनको इंप्रूव करी। तो एक्चुअल में ना आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर आपका हेडिंग है उसी को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे हेडिंग क्या था कि लैंड रिफॉर्म्स ने उनको हेल्प की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, तो वही सेम हेडिंग आपका यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप इसकी स्टेटमेंट को चेंज करते हो ना, तो एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज हो सकता है, तो वो चीज हमने नहीं करनी। हमने बिल्कुल सिंपल और उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा देना एग्जामिनर की कि हाँ, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो मैं इस पर्टिकुलर जगह पर आंसर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप जानते होगे कैसे कैसे आप पॉइंट्स लिखोगे। जैसे आप बात कर सकते हो टेनेंसी रिफॉर्म्स की, ठीक है ना, और कोशिश करो कि जितने अच्छे एग्जांपल्स दे पाओ साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन बरगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑपरेशन बरगा जो हुआ उसने कहीं ना कहीं जो आपके 14 लाख के करीब जो आपके थे शेयर क्रॉपर्स, उनको यहाँ पे हेल्प करी। ठीक है ना, डेफिनेटली वो चीज अच्छी हुई। साथ में ही जो आपके इंटरमीडिएट्स थे उनका अबॉलिशन हमें देखने को मिला। राइट, आपका चाहे जमींदारी सिस्टम देख लो या जो और जो डिफरेंट डिफरेंट आपको सिस्टम देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से इंटरमीडिएट्स की होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो छोटे किसान थे, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, उनके रिगार्डिंग इश्यूज आए थे, तो वो चीजें खत्म होगी। कहीं ना कहीं क्रेडिट फैसिलिटीज का जो एक्सेस होता है अब वो किसानों को मिलने लगा। ठीक है, उसकी एक तरह से कह सकते हो आपकी एक शुरुआत होने लगी, तो उससे भी किसानों की कंडीशंस के ऊपर थोड़ी बेहतर होंगी। इसके अलावा आप अगर आप नोटिस करोगे तो आप जानते होंगे कि जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनके ऊपर एक तरह की हम सीलिंग लेकर आए कि इससे ज्यादा आप लैंड नहीं रख सकते। उसके बेसिस के ऊपर क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ठीक है ना, और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा तो जो हमारे लैंडलेस लेबरर्स थे उनके पास भी तो लैंड आएगी, बिल्कुल सही बात है। तो लैंड ओनरशिप इंक्रीज हुई, उनको क्रेडिट एक्सेस मिला, फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हुई। ये सारे अलग अलग बेनिफिट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ध्यान रखना अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या पॉजिटिव्स हुए। ठीक है ना, उसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स आपने डेफिनेटली अपने प्रहार बुकलेट्स में पढ़े होंगे, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग हो गया, तो उन सभी का भी आप जिक्र कर सकते हो। तो डेफिनेटली हमने 5-6 अच्छे पॉइंट्स लिख लिए हैं। ठीक है ना, तो ये हमने बता दिया कि किस तरह से हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे उनकी कंडीशन को यहाँ पे इंप्रूव किया गया। पर आप नोटिस करते होंगे कि लैंड रिफॉर्म्स ऐसा थोड़ी था कि उन्होंने अपने पूरे ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर लिया। नहीं, कुछ इश्यूज भी तो रहे, तो आपको वो भी थोड़ा ना चैलेंजेस बताने पड़ेंगे कि हाँ, लैंड रिफॉर्म्स ने अच्छा जरूर किया, बट डेफिनेटली कुछ छोटे चैलेंजेस भी देखने को मिले। तो उनको भी आप एक छोटा हेडिंग देकर उनको मेंशन कर सकते हो कि सर्टेन चैलेंजेस एसोसिएटेड विद लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारी यहाँ पे ना एक्सेप्शंस देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं कर पाए। पॉलिटिकल विल की हमें कमी देखने को मिली। ठीक है ना, जहां पर तो आपकी जो गवर्नमेंट थी, वो स्टेट गवर्नमेंट से स्पेशली मैं बात करूंगा, वो चाहती थी इनको अच्छे से इंश्योर करना, तो वहां पर लैंड रिफॉर्म्स हमें सक्सेसफुल देखने को मिले। काफी सारी जगह पर ये पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई।
बाकी और भी इश्यूज जैसे फॉर एग्जांपल बेनामी ट्रांजैक्शंस आप जानते होंगे, ठीक है ना, उन्होंने भी एक मेजर रोल प्ले किया कि हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो प्रॉपर्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है ना। इनहेरिटेंस लॉज हो गए, ठीक है ना, और भी इस तरह के इश्यूज की वजह से आपके लैंड रिफॉर्म्स ने जो एक्चुअल में कंप्लीट रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपने काफी हद तक जो एग्जाम में एग्जामिनर की डिमांड थी उसको आपने सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ, लैंड रिफॉर्म्स ने कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर आपके सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हेल्प करने को बेहतर करने के अंदर हेल्प करी है, और साथ साथ आपने कुछ चैलेंजेस भी बता दिए। पर अभी एक चीज बची है, व्हाट इज दैट, वो है आपका कंक्लूजन। अच्छे से कंक्लूड भी तो करना है, एक फॉरवर्ड लुकिंग जो बात होती है ना, कि कैसे आप एज एन ब्यूरोक्रेट आप कैसे इश्यूज को और आगे वाले टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो, उनका भी तो थोड़ा जिक्र करना है, बिल्कुल। और वो आप लिखोगे अपने कंक्लूजन के अंदर। कंक्लूजन सर कैसा लिख सकते हैं? देखो, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, आप भी अपना एक अच्छा कंक्लूजन सोच सकते हो, मुझे नीचे कमेंट्स में भी बता देना, ठीक है, कि आपने क्या सोचा था कंक्लूजन का। बट कहीं ना बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि ना हमें शायद एक ना सेकंड जनरेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है ना, कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कुछ इनफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की वजह से कुछ इश्यूज आए थे। अब हमें चाहिए कि एक सेकंड जनरेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स आए। सर इसके अंदर क्या बात करी जाती है कि सेकंड जनरेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की? यहां पर देखो बात करी जाती है जैसे आप लैंड को डिजिटाइज करो, ठीक है ना, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर आओ, लैंड को डिजिटाइज करो। हमारी सरकार के कुछ अलग अलग स्कीम्स भी चलती हैं, जैसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो हम इनको भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं ताकि जो रूरल पॉवर्टी है उसको हम खत्म कर पाएं, एंड साथ ही साथ हमारे जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हम उनको ठीक कर पाएं। तो इस तरह से आपने दिखाया कि हाँ जी, हम आने वाले फ्यूचर के अंदर ये सारे स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम एक बेहतर भविष्य की तरफ चलें, और हमारे जो किसान हैं, ठीक है, जो हमारे लोग हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी और इंप्रूव हो पाए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने समझा कि कैसे अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है, कैसे अच्छी बॉडी लिखी जा सकती है, और कैसे आप अच्छे से उसको कंक्लूड कर सकते हो। तो आपको भी कोशिश करनी है ना कि अपने आंसर के अंदर कुछ अच्छा फ्लो चार्ट, कुछ अच्छा डेटा, कुछ अच्छे एग्जांपल्स आप दे पाओ, ताकि ओवरऑल एक होलिस्टिक आंसर बन पाए एंड आपको एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे मार्क्स मिल पाए, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ और भी थीम्स होती हैं जो यूपीएससी जिनके ऊपर रेगुलरली हमसे क्वेश्चन पूछता रहता है, मल्टीपल टाइम्स पूछ चुका है, तो आने वाले सेशंस में हम उनको भी कवर करते रहेंगे। बट मेक श्योर कि आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहो। मैंने बताया ना, आईडीएमपी के अंदर ये सारी चीजें इसी वजह से ऐसे शेड्यूल करी गई हैं कि आप ना रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने आप को इंप्रूव करो, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करिए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।